Good morning, dear students. We are discussing the chapter Partnership Fundamentals. बच्चों, इस चैप्टर में जितनी भी कंसेप्ट्स हैं, लॉजिक्स हैं, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. बेटा, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2018 में आया था. ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में जितनी बातें आपको सिखाई गई है, बहुत सारी बातें इस क्वेश्चन में कवर की गई हैं. तो बच्चों, ये क्वेश्चन हम करते हैं, पूरा ही चैप्टर आपका इससे रिवाइज हो जाएगा. लेट्स स्टार्ट. बच्चों, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आपने स्टेटमेंट ध्यान से सुननी है. मोली, भोला एंड राज वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4. बोर्ड पे लिखा हुआ है मोली, भोला, राज. रेशियो क्या है इनकी बच्चों? 3:3:4. देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन है? नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम. डीड में लिखा हुआ है. नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 12% पर एनम. नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट 6% पर एनम. एंड नंबर 4 लिखा है मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹4,000. ये मोली की एनुअल सैलरी है 4,000. भोला वाज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. भोला को कमीशन मिलेगा 10% किसका? नेट प्रॉफिट का. और नेट प्रॉफिट भी कौन सा? एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और राज के बारे में क्या लिखा है? एंड राज वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000. बच्चों, ये जो गारंटी का टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था, वही पॉइंट आ गया. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. राज वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 after making all the adjustments as provided in the partnership agreement. लिखा है कि सारा काम होने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, सब कुछ होने के बाद राज का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कम से कम कितना होएगा? 1,50,000. ये गारंटी उसको मिली हुई है. तो बच्चों, ये 4 बातें हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है. बोर्ड पर मैंने लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. आगे बच्चों क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है. देयर फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल. आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे कि व्हाट डज फिक्स कैपिटल मीन. देयर फिक्स कैपिटल्स वर मोली 5 लाख, भोला 8 लाख एंड राज 4 लाख. ठीक है. On 1st April 2016, Bhola extended a loan of ₹1 lakh to the firm. भोला ने लोन दिया फर्म को. कितने का लोन दिया है? 1 लाख. कब दिया है? 1st April 2016 at the beginning of the year. आगे चलते हैं. लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017 before interest on Bhola's loan was ₹3,06,000. बेटा, ये करंट ईयर का नेट प्रॉफिट है, लिखा है 3,06,000, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन. अभी तक इन्होंने भोलाज लोन का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज नहीं किया. इसका मतलब जो 3,06,000 है, अभी हम इसको नेट प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं कर सकते. दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट. वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. आगे चलते हैं. लिखा है भोला विड्रू, ड्रॉइंग्स के बारे में लिखा है. भोला विड्रू ₹5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ. मोली विड्रू ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एंड राज विड्रू ₹40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर. तीनों की ड्रॉइंग्स दी हुई है. एक मंथली ड्रॉइंग्स कर रहा है, एक क्वार्टरली कर रहा है और एक हाफ ईयरली. हमें क्या कहा गया बच्चों? लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स.
जो कहा गया है वही करना है। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट। सबसे पहले हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग बच्चों आप डाल सकते हो फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। ठीक है बच्चों, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? सबसे पहला स्टेप आपको पता है, टू ट्रांसफर नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर हम ट्रांसफर कर रहे हैं नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 3,06,000। अब बच्चों आपने ध्यान लगाना है कि भोला ने लोन दिया था कितने का? 1 लाख का। कब दिया था? 1 अप्रैल। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है 6% पर एनम। बच्चों अगर पार्टनरशिप डीड में थर्ड पॉइंट ना होता तो भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम 6% पर एनम ही लगाते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो लोन कितने का है? 1 लाख। 1 लाख पे 6% पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? 6,000। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन। बच्चों आपने डिसाइड करना है कि वेदर इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये बातें डिस्कस हो चुकी हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बिकॉज इट विल बी गिवन बाय द फर्म वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। फर्म को ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। तो बच्चों ये आइटम कहां दिखानी चाहिए? P&L अकाउंट में या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां दिखाते हैं? P&L अकाउंट की डेबिट साइड। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में हमें P&L अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया तो हम थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं टाइम सेविंग के लिए। यहां पे देखो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,06,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन भोलास लोन 6,000 मैंने माइनस कर दिया। बैलेंस कितना रहेगा? 3 लाख। इस 3 लाख को क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। ये है बच्चों नेट प्रॉफिट। दिस इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको कहा था कोई बच्चा P&L अकाउंट बनाना चाहे बना सकता है, डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में इस आइटम को इधर मत दिखाना, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में दिखा दिया इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है बच्चों, ये बातें बताई थी। तो पहला स्टेप हमारा हो गया नेट प्रॉफिट। आगे चलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने बताया था बच्चों कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। किसी आइटम से अगर प्रॉफिट इंक्रीज होएगा तो क्रेडिट साइड, और अगर किसी आइटम से प्रॉफिट डिक्रीज होएगा तो कहां आएगी? डेबिट साइड। ठीक है, अब देखिए पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 5% पर एनम। कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड। ऑलरेडी आपको बता रखी बातें विद लॉजिक, विद जर्नल एंट्रीज। ये स्टेप बिल्कुल आसान है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फिक्स कैपिटल ये रही 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख और कितने परसेंट देना है? 5%। तो 5 लाख पर 5% 25,000, 8 लाख पर 5% 40,000 और सिमिलरली राज 4 लाख पे 5% कितना हो गया? 20,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 85,000। ठीक है बच्चों, अब बात हम करते हैं पार्टनर सैलरी की। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि सैलरी किसको मिलेगी? केवल मोली को, ये लिखा हुआ है। तो दे देते हैं पूरे साल की सैलरी है 4,000, ये हम सैलरी दे रहे हैं टू सैलरी टू मोली 4,000। कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात करते हैं कमीशन की। डीड में लिखा हुआ है कि भोला को कमीशन मिलेगा कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों अलर्ट रहना, जो 10% आपने करना है वो इसका नहीं करना, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। दिस इज नेट प्रॉफिट। ये रहा नेट प्रॉफिट। वो होता है जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज करने के बाद आता है।
तो 10% इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, और इसका 10% कितना हो गया 30,000। बेटा इन तीनों की नेचर एक जैसी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये तीनों आइटम ऐसी हैं विच रिड्यूस द प्रॉफिट, तो इन तीनों को हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड, राइट। एक आइटम ऐसी है जिसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट में दिखाते हैं, एंड दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक ही आइटम आती है यहां पे। अब वी आर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए बच्चों, ये सारी बातें हमने सीखी चैप्टर में। भोला की ड्राइंग्स दी हुई है, मौली की ड्राइंग्स दी हुई है, राज की ड्राइंग्स दी हुई है। एक टॉपिक मैंने आपको करवाया था, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब बच्चों सोचिए कि यहां पे जो ड्राइंग्स आपको दी हुई है ये कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है? सोचिए बेटा, दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल तब ट्रीट करना है अगर स्पेसिफिकली कहा गया। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ड्राइंग्स इज ट्रीटेड टू बी एज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और अगर ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इस पे हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट। कैलकुलेशन कैसे होगी देखिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं भोला की। भोला ने कितना विड्रॉ किया है, 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मैंने एक शॉर्टकट तरीका आपको बताया था कि इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज सेम कांस्टेंट एंड द टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स इज आल्सो कांस्टेंट, हम इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और टाइम गैप भी बीच वाला जो है वो कांस्टेंट है, तो हम शॉर्टकट तरीका लगा सकते हैं। भोला ने टोटल ड्राइंग्स कितनी की, 5,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया, 60,000, ठीक है। एवरेज पीरियड वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। इसने जो पहली ड्राइंग्स करी होगी एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, उस पर लगेगा 11 मंथ्स का, लास्ट ड्राइंग्स पर लगेगा 0, 11 और 0 का एवरेज हो गया 5.5 मंथ्स। बच्चों ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 60,000 पर लगा रहा हूं, रेट क्या है 12% पर एनम, ठीक है। और कितने महीने का लगाना है, 5.5 महीने का। 5.5 महीने का मतलब हो गया 5.5 अपॉन 12। अगर कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करके बच्चों ये आएगा आई थिंक 3,300। बच्चों चेक करिए कितना ही आ रहा है, कितनी आ रहा है, 60, 550, यस 3,300 ही आ रहा है, 3,300। ओके बच्चों, वही एवरेज पीरियड मेथड आपने यहां पे लगाना है। अब बात आती है मौली की। मौली ने कितना विड्रॉ किया, 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हमें पता है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, तो पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हो गई, 40,000। रेट क्या है, 12%। अब यहां पर भी क्या करना है, एवरेज पीरियड। बच्चों इसने जो पहली ड्राइंग्स करी होगी मौली ने एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर, यानी कि 30 जून को निकाले होंगे, उस पर लगेगा 9 मंथ्स का। और जो सबसे लास्ट ड्राइंग्स है उस पे 0, तो 9 और 0 का एवरेज हो गया 4.5 मंथ्स। तो आपने यहां पे कितना लगाना है, 4.5 मंथ्स। कैलकुलेट करके ये आएगा 1800। ये देखिए बच्चों 1800। ये वर्किंग नोट्स आपने दिखानी है। अब रह गया कौन, राज। बच्चों राज ने निकाले हैं 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं और इसने हर एक हाफ ईयर के एंड में निकाले हैं। बच्चों इसने पहली ड्राइंग्स कब करी होगी राज ने, पहला हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ कब खत्म होता है, 30 सितंबर को। एक तो इसने 30 सितंबर को निकाले हैं और एक इसने निकाले हैं 31 मार्च को। अब बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जो 31 मार्च को इसने निकाले हैं उस पे तो कोई इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, वो तो लास्ट दिन निकाले हैं। हाँ, जो इसने 30 सितंबर को निकाले हैं उस पर हम लगाएंगे। बच्चों गलती मत करना,
40,000 इसने 2 बार निकाले हैं। पहली बार कब निकाले हैं? 30 सितंबर, और दूसरी बार कब निकाले हैं? 31 मार्च। जो 31 मार्च को निकाले उस पर तो कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं, वो तो लास्ट डे निकाले। जो 30 सितंबर को निकाले इस पे मैं चार्ज कर रहा हूं, और देखिए इस पे कितने महीने का चार्ज करेंगे। 30 सितंबर से लेके 31 मार्च कितना हो गया? 6 मंथ्स। कैलकुलेट करके आएगा 2400। ये देखिए, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना हो गया बच्चों? 7500। अब देखिए इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट थे। एक तो पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इसमें चेक किया गया है कि बच्चों को इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में, उसकी नेचर के बारे में नॉलेज है या नहीं है। दूसरा इस क्वेश्चन में क्या चेक करा गया कि बच्चों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट करना आता है नहीं आता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हो गया। क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, डेबिट का टोटल कम है। ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 188,500, व्हाट इज दिस? दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चों यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने पहले आपको बताया था इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 3 लाख, लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 188,500 विच इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 3:3:4। अगर आप कैलकुलेट करते हो, हाँ अभी एक बच्चों को रहेंगे एक पॉइंट मैं कंसीडर करना भूल गया, गारंटी वाली बात रहेगी, मोस्ट इंपोर्टेंट गारंटी, जो टॉपिक हमने कल किया था। बच्चों यहां पे देखिए क्रेडिट का टोटल है 37,500 और डेबिट में क्या क्या है? 85,000, 4,000 एंड 30,000। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो ये कितना आ गया? 188,500। व्हाट इज दिस? दिस इज डिविजिबल प्रॉफिट। अब इसको डिवाइड कैसे करना है? बच्चों यहां पे रेशो दी हुई है 3:3:4। एक बार तो आपने क्या करना है, ये मोली है, ये भोला है और ये राज है। एक बार तो इसको 3:3:4 में डिवाइड कर दीजिए, फिर देखते हैं गारंटी वाली बात को। अगर बच्चों 3:3:4 में हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कैलकुलेट करके आता है 56,550। भोला का शेयर भी सेम है 56,550 और राज का शेयर है 4/10। 4/10 अगर करें तो 75,400। ये लीजिए 3:3:4 में हमने डिवाइड कर दिया। इन तीनों का अगर आप टोटल करते हैं कितना आएगा? 188,500। अब गारंटी वाली बात को चेक करना है, जो पॉइंट मैं भूल गया था। लिखा है कि राज को गारंटी मिली हुई है कितने की? 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कि एग्रीमेंट में जो जो बातें लिखी है हमने सारा काम कर दिया, उसके बाद उसको जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कम से कम कितना मिलना चाहिए? 1.5 लाख, 1,50,000। अब देखो यहां पे ये तो कम है, दिक्कत है। कितनी कसर रह गई? कितने की कमी रह गई? 150 माइनस 75,400, डिफरेंस हो गया 74,600। ये जो 74,600 है दिस इज डेफिशिएंसी, ये कमी रह गई। बच्चों देख कर रहे हैं? अब ये जो डेफिशिएंसी है क्वेश्चन में क्लियर लिखा है या नहीं लिखा? नहीं, क्वेश्चन इज साइलेंट। ओके बच्चों, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो दिस डेफिशिएंसी, मैंने कल भी आपको बताया था, दिस डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? मोली और भोला दोनों ही बियर करेंगे। और कैसे बियर करेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:3 मींस इक्वल, 50-50% दोनों बियर करेंगे। तो इसमें से मोली और भोला 50% अगर करें 37,300 एंड 37,300, 37,300 मोली बियर करेगा और 37,300 जो है वो कौन बियर करेगा? भोला। ठीक है बच्चों, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट।
अब देखिए यहां पे मौली का शेयर मैं कम कर रहा हूं, लेस, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू राज, कितना, 37,300। इसका शेयर भी मैं कम कर रहा हूं, आप लिख देना लेस ट्रांसफर टू राज, और उसका शेयर मैं बढ़ा रहा हूं, एड ट्रांसफर फ्रॉम मौली दिस, एड ट्रांसफर फ्रॉम भोला दिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए फाइनली हर एक पार्टनर का शेयर कितना होगा, ये कम होके रह गया 19,250, ऊपर लिखा हुआ है, ये भी कम होके कितना रह गया 19,250, ये देखिए। और रही बात राज की, राज का शेयर अभी देखो कितना हो गया 1,50,000, यस 1,50,000 जो हमने गारंटी दी हुई था। बेटा ये जो डेफिशिएंसी वाली स्टोरी हमने नीचे करी है एज ए वर्किंग नोट, ये आपकी इच्छा है, अगर कोई बच्चा इसको यहीं पर शो करना चाहता है यहीं पर शो कर सकता है, लेकिन अगर किसी को वहां पे इनकन्वीनियंट लगता है, ठीक है, तो इसको वो एज ए वर्किंग नोट भी शो कर सकता है। मेरे को बेटर लगा कि आप इसको एज ए वर्किंग नोट ही करो, ताकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगे। देखिए बच्चों, कहीं कोई डाउट, कोई क्वेरी? सारी बातें हो गई, प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया, गारंटी वाली बात का हमने ध्यान रखा है, जो जो बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई थी सारी हमने फॉलो की है। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा हमें एक बात और कही गई है, प्रीपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, कैपिटल्स आर फिक्स। क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं कहा गया बच्चों, ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट अलग है, करंट अकाउंट बिल्कुल अलग है। तो यहां पर आपने केवल करंट अकाउंट्स ही बनाकर दिखाने हैं, आपको एग्जाम में कैपिटल अकाउंट्स बनाकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने उतना ही करना है जितना क्वेश्चन में कहा गया। तो हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट्स। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बच्चों अब बात करते हैं हम करंट अकाउंट्स की, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया तो करंट अकाउंट्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों फॉर्मेट आप बना लोगे, पार्टनर्स, करंट अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, मौली भोला राज, और ऐसे ही क्रेडिट साइड। बच्चों मैंने इसमें डेट का कॉलम इग्नोर कर दिया, अगर आप बनाना चाहे बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेट का कॉलम मैंने इग्नोर इसलिए कर दिया, एक तो स्पेस की प्रॉब्लम थी, और दूसरा जो भी मैंने इसके अंदर ये एंट्रीज करी है वो सारी एंट्रीज कब होंगी, एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च 2017। तो बच्चों अगर डेट का कॉलम आप बनाते हैं तो आप डेट लिख सकते हो, हर एंट्री में आपने डेट क्या लिखनी है, 31 मार्च 2017। ठीक है बच्चों, करंट अकाउंट्स में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, इट मींस ओपनिंग बैलेंस नहीं है। वैसे बच्चों करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैंने पहले भी आपको कहा था, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। डेबिट है तो डेबिट में टू बैलेंस ब्रोट डाउन, क्रेडिट है तो क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, और अगर बैलेंस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब अगली बात है बच्चों, ये जो करंट अकाउंट में बना रहा हूं, मैंने एक बार आपको पहले भी कहा था कि बना रहे हैं करंट अकाउंट, लेकिन ये कैपिटल अकाउंट की तरह ही है बिल्कुल। मतलब जब हम करंट अकाउंट बनाएंगे तो जो क्राइटेरिया कैपिटल अकाउंट बनाने का होता है वही क्राइटेरिया हम यहां पे फॉलो करेंगे। बच्चों कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर्स को, और ये करंट अकाउंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टनर्स को। कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट, और करंट अकाउंट की नेचर भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। दोनों पर्सनल अकाउंट है, दोनों ही पार्टनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्राइटेरिया वही रहेगा, जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, जिन आइटम से आपको लगेगा कैपिटल बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो सारी हम क्रेडिट में लिखेंगे, और जिनसे कैपिटल डिक्रीज हो रही है वो कहां पर आएगी, डेबिट साइड। बच्चों अब ध्यान करो, जो मैंने अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया पार्टनर्स को, पार्टनर को हमने सैलरी दी, पार्टनर को हमने कमीशन दिया,
और लास्ट में हमने पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया। तो ये सभी आइटम्स कहां दिखानी है आपने? करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। लॉजिक है जर्नल एंट्रीज, जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हो, बाई सैलरी केवल मौली की है, एक ही पार्टनर की, बाई कमीशन केवल भोला का है 30,000, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 19,250 एंड 1,50,000। ये सारी आइटम कहां आएगी? क्रेडिट। अब देखिए बच्चों, क्या कोई आइटम ऐसी है जिससे पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस होगी? यस, 2 आइटम्स आर देयर। एक तो उन्होंने ड्राइंग्स की थी, मैंने पहले भी आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि ये जो ड्राइंग्स इन्होंने करी है ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। एकदम क्वेश्चन साइलेंट। बेटा सोच के देखिए, जब ये ड्राइंग्स इन्होंने करी होगी उस वक्त जर्नल एंट्री क्या करी होगी? उस वक्त कौन सा अकाउंट इन्होंने डेबिट करा होगा? मैंने बताया था ड्राइंग्स अकाउंट इन्होंने डेबिट किया होगा, क्योंकि ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। तो जब इन्होंने ड्राइंग्स की थी तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया था। आज 31 मार्च को क्या होएगा? ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज होएगा। और ड्राइंग्स अकाउंट कैसे क्लोज होता है? बाय ट्रांसफरिंग टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस मे बी। तो बच्चों, बिकॉज दिस इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इन दिस क्वेश्चन ड्राइंग्स अकाउंट विल बी क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग टू करंट अकाउंट। ये देखिए मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। जो मौली इसकी ड्राइंग्स थी 10,000 पर क्वार्टर, तो पूरे साल की हो गई 40,000। भोला की ड्राइंग्स है 5,000 पर मंथ, पूरे साल की हो गई 60,000। और राज की ड्राइंग्स है 40,000 पर हाफ ईयर, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 80,000। दूसरी बात है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, तो हम नकद तो नहीं लेते पार्टनर से, कैश तो नहीं लेते, कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं। तो ये दोनों आइटम कहां दिखानी है आपने? डेबिट साइड। और लास्ट में बच्चों आपने क्या निकालनी है? बैलेंस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच।